सभी को नमस्कार। हमने कक्षा 8 की पहली प्रश्नावली परिमेय संख्याएं उसके 3 पार्ट कर लिए। आज चौथा पार्ट और चौथे पार्ट के साथ परिमेय संख्या का जो पूरा एक चैप्टर है वो आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। हमने देखा था कि भी परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। उसके बाद में हमने उनको संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करना है, उनके बीच की जो परिमेय संख्याएं हैं वो कैसे ज्ञात करनी है, ये सब बातें हमने सीखी हैं। लेकिन आज परिमेय संख्याओं की जो बीच की संख्याएं, परिमेय संख्याओं के बीच आपको पूछा जाता है कि ये संख्याएं 5 संख्या, 3 संख्या, 7 संख्या, 9, 10 जितनी भी पूछते हैं तो वो कैसे निकाली जाती है, वो तो आपको पूर्णांक यानी सिंपल वे में आपको मैंने बता दिया था। आज बात करेंगे हम अब यहां पे 4 और 5 क्या है, 4 और 5, 4 और 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं पूछ ली हमसे, 3 परिमेय संख्याएं पूछी। अब ये बताओ, आपको ये 4 लिख दिया और ये 5 लिख दिया, इसके बीच में कोई परिमेय संख्या नजर आ रही है? 4 और 5 लगातार संख्या है। लगातार संख्या की बात करते हैं ना, लगातार या क्रमागत। तो जैसे 4 और 5 क्रमागत है, लगातार संख्या है, इनके बीच में कोई भी परिमेय संख्या अपने को स्पष्ट रूप से नहीं मिल रही। तो इस प्रकार की दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें पूछा जाता है कि परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती हैं। तो इनके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मेथड होते हैं। अब वो मेथड कौन कौन से हैं? उसके लिए 4 मेथड काम में आएंगे। कितने? 4। सबसे पहला होता है भाग देकर। क्या? भाग देकर। हमने जैसे अभी मैंने लिया 4 और 5, अब इन 4 और 5 के बीच में कोई संख्या नजर नहीं आ रही, तो भाग देने का तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ दो। कितनी होगी? 5 और 4 9, 5 और 4 9। अब संख्याएं कितनी थी? 2 थी, तो 2 से क्या दे देंगे इसको? भाग। तो इसको आगे करेंगे तो 4.5 बन जाएगी, और इसको परिमेय रूप में रहने दें तो ये, तो 4 और 5 के बीच में क्या आई? 9/2। क्या आई? 9/2। और इस 9/2 को हम किस रूप में लिखते हैं? 4.5। किस रूप में? 4.5। क्या किया? दो संख्याएं दी हैं, उनको जोड़ा और 2 से भाग दे देंगे, तो उन दोनों के बीच जो छुपी हुई परिमेय संख्या है वो हमें ज्ञात हो जाएगी। मान लो आपने लिया 7 और एक ले लिया 8। 7 और 8 लगातार संख्या क्रमागत है, इनके बीच में अपने को कोई भी परिमेय संख्या नहीं नजर आ रही, स्पष्ट रूप से कोई नहीं। अपने देख लो 7 और 8 के बीच में आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिखेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको 7 और 8 को जोड़ देंगे। 8 और 7 15। कितने? 15। अब ये है कितनी? 2 संख्याएं हैं, तो 2 से भाग दे दो इसको। तो 7 और 8 के बीच में क्या आ गया? 15/2 मिलेगा अपने को। क्या मिलेगा? 15/2। और 15/2 का मतलब होता है 7.5, 7.5। तो 7 के बाद 7.5, फिर 8, 7 के बाद 7.5 और 8, एक मिल गई। अब 7, अब आपको समझ में तो आ जाएगा। अभी यहाँ 4, फिर 4.5, फिर 5, तो सर 4 के बाद तो फिर 4.25 भी आएगा, 4.25 आएगा, 4.5 आएगा, 4.25 भी आएगा। तो आएगा ही वो। एक आ गई, उसके बाद में आप अपने आप समझ जाओगे कि इनके बीच में और कौन सी आएंगी। बस एक तरीका है, शुरुआत होती है। शुरुआत आपने कर ली, समझ ली अच्छे से, इसके बाद में आप खुद बनाने लग जाओगे। 7 है तो 7.25, 7.5, 7.25 और 8, तो 3 संख्याएं तो आपने एक भाग देने से कर ली। एक भाग देने से तो 3 संख्याएं आपको मिल गई। तो यहाँ पे तो ये सारा का सारा क्या है, हमने किस मेथड से किया? भाग से। किससे? भाग से। यहां तक समझ में आया? ठीक है। उसके बाद में हमने कल अपने क्या किया था, परिमेय संख्या लिख दी थी, लेकिन उनमें हमने क्या लगाया था? हर शामिल किया था। क्या किया था?
हर 3 और 4 के बीच में हमारे पास नहीं पता थी, 3 और 4 के बीच में हमें नहीं पता थी कि कौन सी परिमेय संख्याएं आएंगी, कौन सी परिमेय संख्याएं आएंगी। लेकिन हमने क्या किया था, उसको हल किया था। कैसे किया था? परिमेय एक संख्या रेखा बनाई, उसके ऊपर हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, एक कौन सी संख्या बनाई? एक संख्या रेखा जिसपे 1, 2, 3 और 4। ये संख्या रेखा तो वो थी जो हमसे पूछा गया 3 व 4 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, वो तो थी ये। अब 3 और 4 के बीच में हमें तो स्पष्ट रूप से तो कोई नजर नहीं आ रही। यहाँ कोई नजर आ रही है किसी को? तो वो बता दो। किसी को नजर नहीं आ रही, यहाँ पे कोई परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम उसमें क्या शामिल करेंगे? हर। क्या शामिल करेंगे? हर शामिल कर दिया। जैसे हमने इसके भी 2 कर दिया। क्या शामिल कर दिया? 2। तो हर बटा में क्या कर देंगे? सभी के 2 लगा देंगे। ठीक है, अब 1/2 1/2 ही होता है। 2/2 का मतलब 1, 4/2 का मतलब 2, 6/2 का मतलब 3, 8/2 का मतलब 4। तो 3 और 4 अपना 3 और 4 ये आ गया। अब इसके बीच में क्या मिल गया अपने को? एक परिमेय संख्या मिल गई 7/2। हर को बढ़ा देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, इसको अलग लिखना है। इसको क्या लिखना है आपने? अलग। पहले ये लिखेंगे, फिर अलग बनाएंगे, फिर दूसरे में क्या करेंगे? एक अलग लिखना है और दूसरा अलग बनाना है। दूसरा क्या करना है? दूसरा अलग बनाना है। समझ गए? एक तो अलग लिख ली और उसके बाद हमने हर स्थापित करके दोबारा एक संख्या रेखा बनानी है, जिसमें एक जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने जहां तक अपने को लगे। 4 अगर मैंने यहाँ 8 तक क्यों लिए? मैंने 2 से हर्ष क्या शामिल करनी थी? 2। तो 2 कर दिया, तो लास्ट में 8/2 करके 4 आ जाएगा। तो अपने पास 4 पूछा था। इसी तरीके से आप आगे बढ़ाते जाओगे। ठीक है, अब तीसरे प्रकार से 2 प्रकार हो गए। ये प्रकार मैंने कल आपको बताया था पार्ट 3 में, परिमेय संख्या के पार्ट 3 में, और ये मैंने भाग अभी आपको बता दिया। अब हमें क्या होता है, तीसरा पार्ट कौन सा करना है? तुल्य भिन्न। कैसा करना है? तुल्य भिन्न करके। अब तुल्य भिन्न करेंगे कैसे? तुल्य भिन्न हम करेंगे कैसे? मान लो आपको दे दिया 1/3, 2/5। 1/3 और 2/5 के बीच में आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप इस संख्या रेखा पर क्या 1/3, 2/3। यहां एक चीज हमेशा ध्यान रखें, संख्या रेखा पर जब भी हम कोई भी परिमेय संख्या, कोई भिन्न लिखेंगे तो बटा में सभी के एक जैसी ही संख्या आएगी। ये नहीं है कि 1/3 लगा दिया और इस जगह आपने क्या लगा दिया? यहां लगा दिया आपने 2/5। 1/3 और 2/5 कि सर 1 और 2 आ गया। उसके बाद में जरूरत ही नहीं पड़ी, 3 इसके नीचे लगा दिया, 2 इसके 2 के नीचे 5 लगा दिया। तो ये अपना क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या हो जाएगा अपना? गलत। क्यों? क्योंकि ये नियम नहीं है। नियम क्या है? जब हर एक जैसी है तो वही संख्या रेखा पर एक जैसी हर निरूपित होती है। कैसी? एक जैसी हर निरूपित होती है। तो क्या, अब हम क्या करेंगे? इसको तुल्य भिन्न कर लेंगे। तुल्य भिन्न बनानी आती है? नहीं आती तो आपको
इसी चैनल पर भिन्न का एक पार्ट दिया हुआ है, उसमें आपको बताया जा रहा है कि भाई हमें तुल्य भिन्न कैसे बनाई जाती है। तो एक मैं सीधे तौर पर लिख देता हूं तुल्य भिन्न। अब हमने क्या करना है, एक इस तरीके से एक कंडीशन बना लेनी है। अब इसके नीचे तो 3 है और इसके नीचे 5 है, 5 दिए 15, 5 को 3 से गुणा किया तो 15, तो दोनों के बटा में हर कितनी कर दो 15। अब इस 3 को किससे गुणा करेंगे 15 आया, इस 5 को किससे गुणा किया कि 15 आया, 3, 3 को 5 से 15, तो ऊपर भी क्या आएगा 5, 5 एकम 5, इस 5 को 3 से किया तो 15, तो ऊपर भी 3, 3 दूनी 6। तो अब अपने पास क्या आया है, एक दोबारा संख्या रेखा लेंगे, उसमें क्या निरूपित करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, कितना 6। तो अब देखो 15 बट इनके बटा में सबके क्या आ जाएगा 15। अब यहाँ पे 5/15 है और यहाँ पे 6/15 है, तो ये दो परिमेय संख्याएं, हुआ क्या है कि एक ही संख्या रेखा पर हमने क्या कर दिया, इसको निरूपित कर दिया। अब यहां देखो कि भी दोनों आ तो गई, लेकिन इनके बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं आ रही, यहां नहीं आ रही, तो यहां अपने क्या करना है, इसका और बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे और बढ़ाएंगे, तुल्य भिन्न और बढ़ाएंगे इसकी, क्योंकि हर समान हो गया दोनों का। अब इसको और बढ़ा लो, इसको 3/3 से गुणा कर दो, 5 दिए 15/45, इसको भी फिर 3 से ही करना पड़ेगा, 6 3 18 और 15 3 45, तो 15/45 और 18/45, 15 के बाद 16/45, 17/45, 2 आ गई, और बढ़ाना है और गुणा कर दो, यानी जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका क्या होगा, सवाल होता चला जाएगा। ठीक है, अब तुल्य भिन्न और हर समान ये दोनों ही आ गए। अब जो मैंने ये बताया आपको, दोनों की हर अलग अलग ली तो हर समान भी हो गया और आगे क्या हो गया, तुल्य भिन्न भी बन गई। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ किसकी, तुल्य भिन्न की, किसकी, सिर्फ और सिर्फ तुल्य भिन्न की, तो इस तुल्य भिन्न में क्या होगा, हमें हर समान मिलेगा। जैसे 5/10 है और यहाँ पे 7/10 है, 5/10 और 7/10, हमें दोनों का हर समान मिलेगा। यहाँ हर समान करके फिर तुल्य भिन्न बनानी पड़ती है, लेकिन तुल्य भिन्न डायरेक्ट कब बनाएंगे, जब हमारे पास दोनों में क्या होगा, हर समान होगा। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या पूछ ले, लेकिन इसके बीच में तो क्या आती है, सिर्फ और सिर्फ 6/10 ही आएगी, 5 के बाद 6 और 7, इसके बाद एक ही परिमेय संख्या ज्यादा चाहिए, तो 5/10 को 3 से गुणा कर देंगे और 7/10 को भी 3 से। ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुल्य भिन्न बनाते हैं तो ऊपर नीचे एक जैसा ही गुणा होगा और दोनों का एक जैसा ही होगा। ये नहीं है कि आपने इसको 3/3 से कर लिया, इसको 4/4 से कर लिया, तो 4/4 से करोगे इसका 40 हो गया, इसको 3 से करोगे तो 30 हो गया, तो दोनों में हर डिफरेंस आ गया, तो हर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 5 15/30, 7 21/30, 15 के बाद 16 17 18 19 20, तो ये अपने पास 5 संख्याएं शामिल होगी। तो इस तरीके से क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो भी जितनी भी परिमेय संख्या आपसे पूछे कैसे ज्ञात करनी है, तो हम इस तरीके से कर लेंगे। भाग विधि आसान है, किसमें आसान है, जब हमें सिर्फ पूर्णांक दिए हो, पूर्णांक दिए हो, क्योंकि पूर्णांकों को जोड़कर उनमें भाग देना आसान है। अगर भिन्न रूप में दिया हो, परिमेय रूप में दिया हो, तो थोड़ा सा आपको कठिनाई आएगी, लेकिन कोई ज्यादा टफ नहीं, आप थोड़ी मेहनत करोगे हो जाएगा। हर स्थापित करके ये सबसे आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है किसमें, पूर्णांक वाले। ये दोनों कंडीशन आसान है किसमें, पूर्णांक में, किसमें, पूर्णांक में।
उसके बाद तुल्य भिन्न में बदलकर, ये परिमेय संख्याएं जो भिन्न रूप में हैं, उन जिनके हर समान है उनमें बहुत आसान है, और हर समान करके भी आसान है। तो हमें ज्यादातर किसका यूज करना है? इनका। हमें ज्यादातर किनका यूज करना है? इनका, क्योंकि ये इसमें सवाल जल्दी होने के चांस रहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो यहां आपको मैंने बताया था 4 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या चाहिए, 4 और 5 के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 4 + 5 कितना आया? 9, और भाग किसे दे देंगे? 2 से। हो गया यहां तक? ये एक संख्या आ गई। अब ये 4 और 9/2 और यहां 5, अब एक तो आ गई, एक परिमेय संख्या तो आ गई, अब और चाहिए, इन दोनों को जोड़ दो। क्या होगा? 4/1, क्योंकि किसी के बटा में 1 नहीं है तो वो लगा सकते हैं, 9/2। और इन दोनों के बीच का भी वही कंडीशन रहेगी, 9/2 प्लस 5, 5 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। इन दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम 2, तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8 प्लस 9, 9 और 8 17, 17/2। तो यहां इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी? 17/2। और इनके बीच में 2 एलसीएम आएगा, 2 एकम 2, 9 का 9 ही रहेगा, 2 5 दूनी 10, कितना आ गया? 19/2, 19/2। तो यहां कौन सी संख्या आ गई? 19/2। तो ये क्या रहेगा? हमारा भाग, हमारी क्या रहेगी? भाग विधि। कौन सी रहेगी? भाग विधि। ये 17/2 और ये 19/2। ठीक है, अब और आगे चाहिए अपने को, तो इस 4 और 17/2 को जोड़ लेंगे और फिर 2 से भाग दे देंगे। इसमें भी कंडीशन वही, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो इस तरीके से अपने पास क्या है? संख्याएं आती चली जाएंगी। अब यहां एक थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, हमने सिर्फ क्या किया है? यहां जोड़ किया, जोड़ कर दिया, लेकिन अभी भाग नहीं दिया। भाग देने के लिए क्या करेंगे? इसमें बटे में 2 से गुणा कर देंगे, तो यानी 17/, यहां क्या आ जाएगा? यहां लगा देंगे अपने 4, क्या आ जाएगा? 4, और यहां भी 4, क्योंकि ये 2 इसके गुणा में आ जाएगा, बटा में है, क्योंकि भाग देने का मतलब नीचे, तो 19/4 और यहां 17/4। बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि, क्योंकि यहाँ कई बार क्या है, कंफ्यूजन ये रहता है कि हमने इन दोनों को जोड़ा है तो बटा में 2 था, अभी भाग देना है। ठीक है, तो क्या करना है? जोड़कर 2 से भाग देना। ठीक है, ये चीज आपने इसको ध्यान में रखना है। अब आगे का क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 1/4 और 1/2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं। 1/4 और 1/2 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 3। तो भाग करो। अब देखो यहां क्या है? पूर्णांक, यानी कोई अपने पास ये पूर्णांक नहीं है, पूरी भिन्न है, तो भिन्न में हमें क्या नहीं करना? हर नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ 4 और 2 दोनों ही क्या है? हर शामिल है। तो हमें क्या करना है? यहां सबसे पहला काम क्या करना है? हर को समान करना है। इसमें क्या करना है? हर समान। हर समान के लिए क्या करते हैं? 1/4 1/2, इन दोनों को गुणा, बटा बटा, बराबर बराबर और बटा बटा। ये 2 है और ये 4 है, 4 दूनी, हर समान करना है। एलसीएम ले ना ले इसका कोई आप ध्यान में मत रखो, आप तो सीधा सा एक ही बात, आपको एक ही बात याद रखनी है, 4 दूनी 8, यानी इन दोनों हरों को क्या कर दो? आप आपस में गुणा कर दो, 4 दूनी
8 8। ठीक है, अब ये इसमें किससे गुणा किया 4 को कि 8 आ गया 2 से, तो ऊपर भी 2, 2 एकम 2। यहाँ 2 को किससे गुणा किया 8 आ जाए 4, तो ऊपर भी 4 4। तो 2/8 और 4/8 इनके बीच में क्या आ गया 3/8। तो अभी क्या है, कितनी आई है 1 आई है अपने पास। तो 2/8 और 4/8 का हम क्या करेंगे, 2/8 और 4/8 की हम क्या कर देंगे तुल्य भिन्न बना देंगे। ऊपर 3 से, तो यहाँ भी 3 से, क्योंकि अगर हमने यहाँ कोई अलग ले लिया तो दोनों का हर क्या हो जाएंगे वापिस अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने हर समान की है। तो अगर आपने यहाँ तुल्य भिन्न बनाने में अलग अलग गुणा कर दिए हर और अंश में, तो वो क्या हो जाएगा कि हर असमान हो जाएगी। 8 तिये 24, 8 तिये 24, 3 दूनी 6, 4 तिये 12। तो 6/24 और 12/24 के बाद बीच में क्या है 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। तो हमें 7, 8, 9, 10, 11 ये सारी क्या है हमें परिमेय संख्याएं मिल गई। ये हमें सारी की सारी परिमेय संख्याएं मिल गई। 3 पूछी थी और हमने 5 निकाल दी। ठीक है, तो हमने क्या किया पहले हर समान किया और उसके बाद हर समान करने के बाद उसको क्या कर दिया तुल्य। क्या कर दिया यहाँ पे तुल्य, तुल्य करते ही अपना कंप्लीट। अब कंडीशन आएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल वाले अपने कल कर लिए थे, जितने सिंपल होने थे वो कल कर लिए, लेकिन आज क्वेश्चन चलेंगे ऐसे ही -5/6 और 1/5। अब दोनों में क्या है विभिन्न है ना दोनों। हर यहाँ पे तो क्या है इसमें 6 है, इसमें कितना है 5। तो क्या करेंगे हर समान करेंगे। ये वाला इस तरीके से कर लिया करो, पहले लगा लिया करो कि बीच में आप ये नहीं भूल पाओगे भी कोई गुणा लगाना था कि बराबर कहाँ लगाना था। सबसे पहले दोनों के आगे गुणा, फिर बटा के निशान, फिर बराबर, फिर वापस बटा के निशान। 6 5 30, 6 5 30। तो वो इनको तुल्य करने के इनकी हर समान करना है तो वो सबसे लास्ट के बटा में लगा दो। ठीक है, 5 को 6 को किससे गुणा किया कि 30 आ गया 5 से, ऊपर भी 5 से, 5 5 25 और ये माइनस का निशान इसके साथ था तो वो इसके साथ भी रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां 5 को किससे गुणा किया 6 से, 6 5 30 और 6 एकम 6। तो 0 के इधर -25/30 और 0 के इधर 6/30। तो 24 इधर संख्याएं मिल गई, 5 इधर मिल गई, 24 और 5 29 और एक ये 0 30 संख्याएं मिल गई। किससे कि हमने इन दोनों का अभी हर ही समान किया है। तो हमारे पास कितनी संख्याएं मिल गई इनके बीच में 30 संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं मिल गई 30। हमें चाहिए कितनी थी 3, तो हमने निकाल दी। अब इनमें से कोई भी अपने आंसर दे देंगे। आगे क्वेश्चन वही वैसा ही क्वेश्चन, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा फर्क, उसमें माइनस में थे इसमें प्लस में है। ये 5/8 और 8/5। 8 5 40, 8 5 40। 8 को किससे गुणा किया 5 से, ऊपर 5 से कितना आ गया 25। 5 को किससे किया 8 से, तो ऊपर भी 8 से, 8/64। तो 25 के बाद 26 27 28 29 30 करते करते आप 64 तक चले जाओ तो आपके पास यहाँ 0 से लेकर 25/64 सॉरी 25/40 और 64/40 के बीच में आपको बहुत सारी संख्याएं मिल गई। सिर्फ और सिर्फ क्या किया है हर समान किया है, हर समान किया है। ठीक है,
उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ -3/5 और 3/4 दोनों में हर अलग अलग है, 5 और 4 है। फटाफट वही तरीका, गुणा बटा बराबर और बटा, 5 के 20, क्योंकि बहुत कंडीशन ये रहती है कि क्या हम एलसीएम लें या क्या करें, हर समान कैसे करना है। आपने तो एक काम करना है, दोनों को आपस में गुणा कर दो, गुणा कर दो तो वो एक प्रकार से उसका क्या आ गया, कॉमन आ गया, एलसीएम ही आ गया वो। ठीक है, अब 5 को किससे गुणा किया था, 4 से, तो ऊपर भी 4, 4 दिए 12 माइनस के 12। 4 को किससे गुणा किया, 5 से, ऊपर भी 5 से 5 दिए 15। 0 इधर तो 15/20 आ गया और इधर -12/20 आ गया। तो 14 इधर, 11 इधर, 14, 11, 25 और एक 26 परिमेय संख्याएं 7 पूछी थी हमने, बहुत सारी निकाल दी। इसमें से निकाल के वहां आप इनको लिख देना, 5 कोई भी मर्जी 5 लिख देना, आपका सवाल सही। तो यहाँ हमने क्या किया है, जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के हर थे उनको हमने हर को क्या किया, समान किया, और हमने इनके जहां जरूरत पड़ी तुल्य बनाया, जहां नहीं पड़ी वहां डायरेक्ट अपने पास बहुत सारी इस परिमेय संख्या निकल के आ गई तो हमने उसको हल कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास छोटी सी बात और रही है इस प्रश्नावली में, कि छोटी सी बात लेकिन बहुत ही कायदे की बात है, कि वो पूछ रहा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। तो पहले तो हमने क्या करना है, एक संख्या रेखा बना दो, इसमें भी पूछ रहा है, इसमें भी बनाएंगे, अभी बना के छोड़ दो, फिर बाद में अपने को सिर्फ हल करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उसने कहा -2 से बड़ी, बात क्या है, बड़ी, तो 0 -1 और -2, 0 1 और 2, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 करते करते चले जाओ। अब उसने एक बात क्या पूछी है कि -2 से बड़ी, -2 से बड़ी संख्याएं किधर जाती हैं। हमेशा ये ध्यान देना, संख्या रेखा पर दाईं ओर जहां भी जाते जाएंगे, दाईं ओर जहां भी जाएंगे वहां क्या हो गई, प्लस की और बढ़ती हुई, क्या होगी यहाँ पे, बढ़ती हुई। कहां, इधर बढ़ेगी और इधर 0 के इधर माइनस की ओर क्या होगी, घटेगी, इधर क्या होगी, घटेगी। तो यहां इधर बढ़ रही है तो उसने बड़ी संख्याएं पूछी है ना, और ये ध्यान रखो भी, जितनी माइनस में छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी। अब -2 और -1 दोनों में बड़ी कौन सी है, 0 के पास जो संख्या होती है वो बड़ी होती है, यानी -1 बड़ा है। तो हमें इधर न जाकर हमें 2 के -2 के किधर बढ़ना है, इधर, ऐसे ऐसे बढ़ना है, बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो इधर बढ़ेंगे। तो -2 से बड़ी, तो -2 से बड़ी कौन कौन सी आएगी, -1 0 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से चलते जाएंगे। पूछी कितनी है, 5, तो 1 2 3 4 और 5, ये 500 की 500 परिमेय संख्याएं हमारी क्या आ गई, -2 से बड़ी। लिखने को तो आगे बढ़ा के कितनी भी लिख दो, लेकिन क्वेश्चन ने सिर्फ पूछा कितना है हमसे, 5 परिमेय संख्याएं, तो हमने 5 बता दी। ठीक है, 2 से, अब यहां 2 कौन सा, प्लस का, से छोटी और कितनी, 5, तो यहां लगाओ 0 1 2 और 3, इधर आएगी -1 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से बढ़ाते जाओ जहां मर्जी। अब यहां आपने से पूछा किसका, 2 का, ये लो 2 को इंडिकेट कर दिया, 2 को इंडिकेट कर दिया। अब उसने पूछा छोटी, तो छोटी और बड़ी की यहां बात मैंने बताई थी, इधर जाएंगे तो बढ़ेगी, प्लस में
बढ़ती जाएगी और इधर क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, इधर क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, तो दो के छोटी, दो से छोटी 1, 0, -1, -2 और -3, -4, ये सारी दो से क्या है, छोटी संख्याएं हैं। दो से क्या है, छोटी। हमें लिखनी कितनी थी, हमें लिखनी थी सिर्फ और सिर्फ 5, तो हमने ये लो 1, 0, -1, -2, -3, ये 5 परिमेय संख्याएं, दो से छोटी परिमेय संख्याएं लिख दी। 0 से बड़ी 10 परिमेय संख्याएं, 0, -1 और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इधर 12। अब उसने कहा है कि 0 से बड़ी, किससे, 0 से बड़ी चाहिए, और कितनी, 10। 0 से बड़ी, बड़ी कहाँ जाएगी, इधर दाईं ओर। तो 0 से बड़ी क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। ये 0 से क्या है, सारी बड़ी संख्याएं हैं। और पूछे कितनी है, 10, तो 10 तक आप इसको आप शामिल कर दो। ठीक है, यहां तक हुआ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से छोटी, 0 से छोटी 10 परिमेय संख्याएं। तो 0 से छोटी पूछ रहा है, तो 0 इधर प्लस का 1 और यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से इधर चलते जाओ। अब 0 से छोटी पूछी है, तो 0 तो अपना ये रहा, 0 तो ये रहा। और छोटी पूछी है, छोटी आप बताए, ये 0 से सारी की सारी छोटी है, 0 से सारी की सारी क्या है, छोटी है। ठीक है, तो अब ये ध्यान दो, ये सारी की सारी क्या 0 से छोटी है, लेकिन अगर मैं पूछूं -1 और -12, मैं पूछूं क्या -1 और -12, 12 नहीं तो अपने, हाँ 12 ही लगाओ, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमेशा 0 के जो सबसे पास में है वो सबसे माइनस में सबसे बड़ी होगी। तो ये 0 के तो बहुत दूर है और ये 0 के बिल्कुल पास में है, तो बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, ये 11 और -111, 11 माइनस के 11 और माइनस के 111, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 0 के सबसे नजदीक ये -11 होती है और -111 बहुत दूर, तो 11 माइनस के 11 क्या होगी, बड़ी संख्या। तो आज की क्लास यहां तक कंप्लीट। अब हमने पूरे इन 4 पार्ट में प्रश्नावली 1 और उसके जो परिमेय संख्या है उसके 4 पार्ट हमने किए हैं। ठीक है, इन चारों पार्ट्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ो, सुनो, देखो और इसको साथ के साथ प्रैक्टिस करो। मैथ का नियम ये कहता है कि अगर मैथ आपने समझनी है, मैथ आपने अच्छे तरीके से समझनी है, मैथ में आपने कमजोर नहीं रहना है, तो आपको दिमाग, आंख के साथ साथ आपके हाथ, आपकी उंगलियां भी साथ साथ चलनी चाहिए। जब तक ये नहीं चलेगी तो ये और ये बहुत कम काम करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि पूरी की पूरी ये पहली प्रश्नावली यहाँ कंप्लीट कर दी है। अब हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, इसका जो प्रश्नावली 2 है उसको चर अचर पद। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें जोड़ो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ोगे तो उनका क्या होगा, जो जिन बच्चों के अगर मैथ में कमजोर हैं तो वो उनके जो कमी है वो इस वीडियो के द्वारा उनको दूर करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे प्रश्नावली 2 चर अचर पद।